बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 16 के न्यूमेरिकल 16.2 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ साइनोसॉइडल AC हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर। व्हाट आर इट्स रूट मीन वैल्यूज इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट 10 the current is 0 and is become positive. What is the instantaneous value of the current after 1 by 300 second? Given the frequency is 50 Hz. स्टूडेंट, हमारे पास एक साइनोसॉइडल एसी वेव है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, जो डेटा में हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एक साइनोसॉइडल वेव जो है, साइनोसॉइडल वेव आपने डिस्कस की थी कि वो क्या होती है कि ये आपके पास एक साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं, ये वाली। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको आई नॉट से डिनोट करते थे। ठीक है, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कोई भी, वो आप आई से डिनोट करते थे। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और टाइम आपको पता है इस तरफ होता है, इसका जो टाइम है वो भी गिवन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक साइनोसॉइडल AC वेव है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है आई नॉट इज इक्वल टू 15 एम्पेयर। व्हाट आर द रूट्स मीन वैल्यू? रूट्स मीन वैल्यू को हम फाइंड करेंगे जबकि इसका जो टाइम हमें गिवन है वो है 1/300 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है वो 50 हर्ट्ज और रूट मीन वैल्यू को आपने फाइंड करना है। रूट मीन वैल्यू को और इंस्टेंटेनियस करंट को, दोनों को आपने फाइंड करना है। आपने स्टूडेंट इसकी इक्वेशंस पढ़ी थी। इक्वेशन आपने जो डिस्कस की थी वो क्या थी? वो आपने पढ़ा था रूट मीन वैल्यू की, आई रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। आई नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो पुट करें और 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, वो आएगा रूट मीन स्क्वेयर का 10.6 एम्पेयर। ये रूट मीन स्क्वेयर करंट की वैल्यू है तो इसलिए इसका यूनिट भी एम्पेयर है। अब हमने स्टूडेंट फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो ये था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2πft। आई नॉट इसमें मैक्सिमम करंट है, 2πf इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t आपके पास टाइम है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है स्टूडेंट, 2π जो है वो कांस्टेंट है, t आपके पास गिवन है 1/300। इसकी वैल्यू को पुट करें, 15 है आपके पास मैक्सिमम करंट, साइन 2π 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम की वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आती है वो आती है 15 साइन π/3। इसको डिवाइड साइन π/3 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 12.96 एम्पेयर आएगी, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की। स्टूडेंट, हमने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कितनी आई है 10.6 एम्पेयर और इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है 15.96। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हमेशा सवाल होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू से। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।